आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोप्लिटियल फोसा को। पोप्लिटियल फोसा जो है वो एक डायमंड शेप डिप्रेशन होती है, ठीक है, जो कि नी जॉइंट के पीछे लाई करी होती है। अब ये फीमर के लोअर पार्ट और टिबिया के अपर पार्ट के दरमियान में होती है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बाउंड्रीज को डिस्कस करें तो सुप्रोलेटरली यानी कि सुपीरियरली एंड लेटरली जो इसकी बाउंड्री बना रहा है वो बाइसेप्स फीमोरिस का मसल बना रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके सुप्रोमीडियल बाउंड्री की यानी कि सुपीरियरली एंड मीडियली, तो हमारे पास दो मसल्स हैं, सेमी टेंडनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस। ये जो सेमी टेंडनोसिस का मसल होता है ना, ये सेमी मेम्ब्रेनोसिस के मसल के ऊपर लाई कर होता है, ठीक है। ये दो मसल्स जो होते हैं ये बनाते हैं हमारे पास इसकी सुप्रोमीडियल बाउंड्री। अब आ जाइए आप इन्फीरियर साइड पे। इन्फीरोलैटरल बाउंड्री अगर हम इसको देखें तो वो हमारे पास बनाएगा गैस्ट्रोइक्नीमियस का लैटरल हेड, ये वाला, ठीक है। गैस्ट्रोइक्नीमियस का लेटरल हेड बनाता है और साथ ही साथ आपको पता है यहाँ से प्लांटेरिस भी ओरिजिनेट करता है, तो प्लांटेरिस भी कुछ हद तक जो है इसकी बाउंड्री में इन्वॉल्व हो जाता है। अगर आप इन्फीरोमीडियली देखें इसकी बाउंड्री कौन बना रहा है, तो वो भी गैस्ट्रोइक्नीमियस का ही मीडियल हेड बनाता है, ठीक है, ये वाला। बाउंड्रीज हो गई क्लियर सारी, हम लोगों ने देख लिया कि सुप्रोमीडियली, इन्फीरोलैटरली, इन्फीरोमीडियली, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बाउंड्रीज को डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों ने पोप्लिटियल फोसा के बारे में ये याद रखनी है कि जो पोप्लिटियल फोसा है वो क्यूबिटल फोसा को कोरस्पॉन्ड कर रहा होता है हमारे अपर लिम्ब में, ठीक है। हमने देखा था हमारे अपर लिम्ब में एल्बो वाले रीजन में एक डिप्रेशन था, एक हमारे पास फोसा था जिसको हम लोगों ने क्यूबिटल फोसा का नाम दिया था। इसी क्यूबिटल फोसा को कोरस्पॉन्ड करेगा हमारा ये पोप्लिटियल फोसा, लेकिन लोअर लिम्ब में, ठीक है। और एक ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है कि जो पोप्लिटियल फोसा है वो पोस्टीरियरली लाई कर रहा है, जबकि जो हमारा क्यूबिटल फोसा था वो एंटीरियरली लाई करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके कॉन्टेंट्स की तरफ। तो फर्स्ट कॉन्टेंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आ जाएगी पोप्लिटियल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। देखिए आपको नज़र आ रही है इस पोप्लिटियल फोसा में जो आपको एक आर्टरी रन करती हुई नज़र आ रही है, पोप्लिटियल आर्टरी है जो कि फेमरल आर्टरी की ही कॉन्टिन्यूएशन है जब वो एडक्टर मैग्नस या एडक्टर हाइटस से निकल के आई थी, ठीक है। तो ये पोप्लिटियल आर्टरी अलोंग विद इट्स ब्रांचेस ये लाई करती है विद इन द पोप्लिटियल फोसा। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्टेंट आ जाता है पोप्लिटियल वेन एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। अभी पोप्लिटियल आर्टरी के साथ आपको जो वेन नज़र आ रही है ये पोप्लिटियल वेन है। अब जो ट्राइब्यूटरीज आपको इसके अंदर जाती हुई नज़र आ रही हैं वो भी इसी पोप्लिटियल फोसा में आती हैं, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद रखना है वो सेफनस वेन है, स्मॉल सेफनस वेन, ठीक है, जो कि नीचे से रन करते आई थी ऊपर, ठीक है। इस पर हम डिटेल से अलग से वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं स्मॉल एंड ग्रेट सेफनस वेन्स को। तो जो स्मॉल सेफनस वेन नीचे से ऊपर की तरफ रन करते हुए आई थी वो अब जाके ड्रेन हो गई थी इस पोप्लिटियल वेन के अंदर विद इन द पोप्लिटियल फोसा। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नर्व की तरफ, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व, दैट इज़ द टिबियल नर्व। ये जो आपको सेंटर में नर्व रन करती हुई नज़र आ रही है ये है टिबियल नर्व, ठीक है। ये टिबियल नर्व अलोंग विद इट्स ब्रांचेस लाई करती है इस पोप्लिटियल फोसा के रीजन में। ये टिबियल नर्व जो है कहाँ से आई है, ये फ्रॉम द शैटिक नर्व आई है, ठीक है। शैटिक नर्व हमें पता है पोप्लिटियल फोसा से थोड़े से ऊपर वाले एरिया में डिवाइड कर जाती है टिबियल नर्व के अंदर एंड कॉमन पेरोनियल नर्व के अंदर। अब ये जो आपको दूसरी नर्व नज़र आ रही है जो कि लेटरली रन करती हुई जा रही है ये होती है कॉमन पेरोनियल नर्व, जो कि इसके पोप्लिटियल फोसा के ही कंटेंट में आती है और इसकी ब्रांचेस भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। प्लस एक और नर्व होती है हमारे पास जो कि इसी के कंटेंट में लाई करती है, वो होती है हमारे पास पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, जो कि ऊपर से आ रही है थाई वाले पोर्शन से। ये देखें ये जो ऊपर से नर्व रन करती हुई आ रही है ये है हमारे पास पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, जो कि इसके कंटेंट में भी आती है, ठीक है। आपको इसकी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं जो कि पोप्लिटियल फोसा के अंदर भी एक्सटेंड कर रही हैं। अब आप इसको ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास नर्व आ जाती है वो होती है ऑब्चुलेटर नर्व की जेनिक्युलर ब्रांच। अच्छा, तो जो जेनिक्युलर ब्रांच होती है ऑब्चुलेटर नर्व की वो भी इसके कंटेंट में आती है, लेकिन वो यहाँ पे इस एटलस में शो नहीं हो रही, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि बाकी नर्व्स के साथ एक एक्स्ट्रा नर्व ये भी है जो जेनिक्युलर ब्रांच है ऑब्चुलेटर नर्व की, ठीक है। इसके अलावा इस एरिया में जो लिम्फेटिक्स की हम लोग बात करें तो इसमें पोप्लिटियल लिम्फ नोड्स भी होते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कितने अच्छे से विजुअलाइज हो रहा है, जो पोप्लिटियल लिम्फ नोड से अपने सराउंडिंग से लिम्फ को कैरी करते हैं और अपने अंदर ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो इसके अंदर इसी कंटेंट में लाई करता है वो हमारे पास फैट होता है जो कि इन सारे स्ट्रक्चर्स को सराउंड कर रहा होता है और सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कॉमन पेरोनियल नर्व को भी देख लेते हैं। अभी जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ना, इसने क्या करना है कि बाइसेप्स फेमोरिस के जो मीडियल बॉर्डर है उसके अक्रॉस रन करती हुई ऑब्लिकली चली जाती है, ठीक है। फिर ये अलोंग मतलब टर्न करती है अलोंग द नेक ऑफ द फिब्यूला और फिर आगे लेग की पोर्शन में एंटर हो जाती है, ठीक है। और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो कॉमन पेरोनियल नर्व है और जो टिबियल नर्व है ये दोनों नर्व जो है ना ये दोनों सेम सुपरफिशियल प्लेन में लाई करी होती है, यानी कि जितनी सुपरफिशियल हमारे पास टिबियल नर्व है उतनी ही सुपरफिशियल हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व है। और ये दोनों नर्व्स हमारे पास कहाँ से आई हैं, शैटिक नर्व से आई हैं, जो कि पोप्लिटियल फोसा के थोड़े ऊपर ही डिवाइड हो गई थी इन दो नर्व्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम अपने इस पोप्लिटियल फोसा के टॉपिक को करते हैं कंप्लीट। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आसान से टॉपिक है, कोई मुश्किल कोई बात नहीं है। अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर कोई बात ना समझ आई हो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।